मेरे सभी साथियों को नमस्कार। ये ग्रुड ऐप का मास्टर ट्रेनिंग वीडियो है जिसमें हम ग्रुड ऐप से जुड़ी हर चीज़ के बारे में जानेंगे, चाहे कोई टेक्निकल प्रॉब्लम हो, चाहे फॉर्म 678 अप्लाई करने की बात हो, उनकी चेकलिस्ट को रिपोर्ट करने की बात हो। हर ऑप्शन, हर फंक्शन को बारीकी से जानेंगे, तो वीडियो को कंप्लीट देखें क्योंकि हर चीज़ एक दूसरे से जुड़ी हुई है। और मुझे आशा है कि आप वीडियो को कंप्लीट देखेंगे और आपके हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो जाएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए ट्रेनिंग वीडियो स्टार्ट करते हैं ग्रुड ऐप का। मेरा नाम है जीत चौधरी, आप देख रहे हैं यूट्यूब का इलेक्शन गाइड चैनल। व्हाट इज़ ग्रुड ऐप? ग्रुड ऐप क्या है? ग्रुड ऐप को ECI ने डिज़ाइन किया है स्पेशली, जैसे पोलिंग स्टेशन पे जो भी फीचर्स हैं, जो भी फैसिलिटीज़ हैं, उनकी इन्फॉर्मेशन कैप्चर करने के लिए। पुरानी जो बूथ ऐप थी उसके भी सारे फीचर्स इसमें इंक्लूड किए गए हैं, लेकिन ये अभी तक एक्टिवेट नहीं हुए हैं, ये काम नहीं कर रहे हैं। अभी हम इस वीडियो में जो जानेंगे वो जानेंगे फॉर्म 678 को हम कैसे फिल कर सकते हैं, कैसे उनकी चेकलिस्ट को रिपोर्ट कर सकते हैं, और जब भी हम ग्रुड ऐप पे जो भी फंक्शंस यूज़ करते हैं प्रत्येक ऑप्शन के बारे में हम बारीकी से जानेंगे। तो सबसे पहले इंस्टॉल करने के बारे में जान लेते हैं। इंस्टॉल करने के दो तरीके हैं। आप प्ले स्टोर पे जाएं, ग्रुड ऐप सर्च करें और आपको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का नाम लिखा हुआ मिलेगा, तो आप इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आप सर्च नहीं कर पा रहे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। जब आप इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे तो आपकी ऐप स्लोली इंस्टॉल होगी और आपको ओपन का ऑप्शन मिलता है। जब आप ओपन पे क्लिक करेंगे तो आपसे 4 या 5 टाइप की कैटेगरी की परमिशंस पूछी जाती हैं। फ़ोन कॉल्स, रिकॉर्ड वीडियो वगैरह सबको आपको अलाउ करना है। फिर आप लॉगिन की स्क्रीन पे पहुंच जाएंगे। लॉगिन पे आने के बाद आपको क्या करना है? सबसे पहले स्टेट सेलेक्ट करना है, फिर असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी विधानसभा क्षेत्र आपका, BLO के मोबाइल नंबर, BLO का पासवर्ड भी BLO का मोबाइल नंबर है, और आपका पार्ट नंबर लॉगिन करना है। यहाँ कॉमन मिस्टेक क्या की जाती है, यहाँ असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी की जगह आप डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर देते हैं तो आप लॉगिन नहीं कर पाएंगे, बार बार एरर मिलेगा। सो मैंने स्टेट सेलेक्ट किया, AC सेलेक्ट की, मोबाइल नंबर डाले, पार्ट नंबर सेलेक्ट किया, लॉगिन पे क्लिक किया। लॉगिन पे क्लिक करते ही आपके फ़ोन पे OTP आएगा। चेक करें, फिल करें, वेरीफाई एंड प्रोसीड पे क्लिक करें। अब आपके सामने फर्स्ट ये वाली स्क्रीन आने वाली है जिसमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन होगी, तो आपको सबमिट करना है। इसमें बेसिकली ये रहता है कि आपकी फ़ोन की स्टोरेज, आपके फ़ोन का नेटवर्क और आपके वोटर लिस्ट में कितने रिकॉर्ड हैं जिनको सिंक किया गया है। जैसे इस पार्ट में 1079 रिकॉर्ड्स हैं जिनको सिंक किया गया है, ठीक है। इसके बाद आपके सामने ये नीली स्क्रीन शो करने लग जाती है। सेकंड जो स्क्रीन आप देख रहे हैं, यहाँ पे आपको अलग अलग इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगी। आपके पास कितने फॉरम्स हैं, आपके वोटर्स मेल और फीमेल कितने टाइप के हैं, थर्ड जेंडर कितने हैं, सो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। यहाँ 3 लाइन्स का ऑप्शन मिलता है जहाँ से आप जितनी भी चेकलिस्ट के ऑप्शन है और फॉरम के ऑप्शन है वो सारे यहीं से मिलने वाले हैं। तो जब आप 3 लाइन्स पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये वाली स्क्रीन रहती है। तो यहाँ आपको इलेक्टर्स पे क्लिक करना है। इलेक्टर्स पे क्लिक करने के बाद चेकलिस्ट और फॉरम दोनों ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। अगर आप फॉरम्स पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये वाली स्क्रीन आ जाती है जहाँ से आप नए फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म 8, फॉर्म 7 और फॉर्म 8A सभी ऑप्शन आपको यहाँ मिल जाएंगे। सो इस वीडियो में हम क्या जानने वाले हैं? हमने लॉगिन के बारे में जाना, तो अब हम लॉगिन एंड उसकी प्रॉब्लम और सॉल्यूशन के बारे में जानेंगे कि हम कैसे फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं, कैसे उसकी चेकलिस्ट को रिपोर्ट कर सकते हैं, वो सारी प्रोसेस इसमें जानेंगे। जब आप फॉर्म कंप्लीट कर देते हैं तो उसका स्टेटस वगैरह कैसे चेक कर सकते हैं वो सारा जानेंगे, और ऐप के कुछ और फंक्शंस हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो जैसे हमने लॉगिन के बारे में जाना, तो लॉगिन में कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स आती हैं, वो डिस्कस कर लेते हैं। काफ़ी बार आपको लॉगिन फेल्स लिखा हुआ मिलेगा। इसका मतलब ये है कि आप मोबाइल नंबर में +91 या 0 यूज़ कर रहे हैं, तो इस कारण से ऐसा एरर मिलता है। या फिर आपके जो सेकंड ऑप्शन मैंने बताया था, स्टेट के बाद असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी सेलेक्ट करना है, वहाँ आपने डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर दिया होगा, तब भी ये कॉमन प्रॉब्लम आती है। या फिर आपके मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड नहीं है, तब भी ये समस्या आती है। इनवैलिड लॉगिन क्रेडेंशियल, जब आप पासवर्ड गलत लगा देते हैं, या फिर आपने जो डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट की है, असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी की जगह आपने डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर दिया है, या पार्ट नंबर गलत डाल रहे हैं, या फिर आपके मोबाइल नंबर अच्छे से रजिस्टर्ड नहीं है, दोनों केस में ये एरर आपको शो करता है। कई बार आपको सर्वर एरर्स आता है, ये कई बार सर्वर के रीजंस के कारण आता है। अगर आप सारी चीज़ें सही हैं तो भी कई बार हमें सर्वर एरर्स मिलता है, इसमें हमें बस वेट करना होता है। तो अब जान लेते हैं, अगर आपके फ़ोन नंबर गलत रजिस्टर्ड है ERO नेट पे, तो उसे कैसे ठीक किया जा सकता है। अगर आप
गलत एंटर कर रहे हैं तो उन्हें ठीक से एंटर करें। अगर आपका नंबर गलत रजिस्टर्ड है तो ये ERO स्टाफ है वही कर सकता है, BLO के कंट्रोल की चीज़ नहीं है। सो ERO स्टाफ कैसे कर सकता है? फाइन, जो आपने ERO की ID है उसमें लॉगिन करेंगे, इलेक्टर्स ऑफिसर डिटेल पे क्लिक करेंगे, BLO पे क्लिक करेंगे। यहाँ आपको BLO की लिस्ट मिल जाती है, जिस भी BLO को आपको डिटेल्स अपडेट करनी है उसके सामने एडिट का ऑप्शन मिलता है। ऐसी स्क्रीन आपके सामने ओपन हो जाती है। यहाँ क्या करना है, आपको चेक करना है क्या इनेबल पे क्लिक है या नहीं, मोबाइल नंबर है या नहीं। सो आपको सही मोबाइल नंबर डालने हैं, इनेबल पे क्लिक करना है, अपडेट पे क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करते ही आपके मोबाइल नंबर वर्क करने लग जाएंगे। अगर फिर भी कोई दिक्कत है तो एक बार आप इनेबल को हटा के अपडेट पे क्लिक करिए, दोबारा से इनेबल पे क्लिक करके अपडेट कर दीजिए, आपका सिस्टम प्रॉपरली वर्क करेगा। इसके बाद भी अगर कोई समस्या है तो चेक करना होता है कि और क्या प्रॉब्लम हो सकती है। नॉर्मली यही प्रॉब्लम मिलती है। अब फॉर्म 6 कैसे अप्लाई करेंगे ग्रुड ऐप पे वो जान लेते हैं। जितने भी फॉर्म्स आप अप्लाई करेंगे वो यहीं से करेंगे। 3 लाइन्स पे हम क्लिक करेंगे, इसके बाद आपको इलेक्टर्स पे क्लिक करना है, चेकलिस्ट और फॉर्म्स का ऑप्शन मिल जाता है, तो आपको फॉर्म्स पे क्लिक करना है। फॉर्म्स पे क्लिक करते ही ये वाली स्क्रीन आपके सामने आ जाती है जहाँ सभी फॉर्म्स का ऑप्शन मिल जाता है। अब आपको अप्लाई ऑनलाइन न्यू पे क्लिक करना है। यहाँ आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं, न्यू वोटर रजिस्ट्रेशन और ओवरसीज। तो जो इंडिया में रह रहे हैं उनके लिए ये है, जो NRI हैं जिन्होंने दूसरे देश की नागरिकता नहीं ले रखी है तो वो यहाँ से क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं। तो हम न्यू वोटर रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। सबसे पहले आपको वोटर ई मित्रा की तरफ से आई एम पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट ये वाला मैसेज आपको मिलता है। ये बड़े ही काम की चीज़ है जो लोग इग्नोर करते हैं। जब भी हम किसी भी फॉर्म को फिलअप करते हैं, किसी भी स्टेज पे होते हैं, तो वहाँ हमें असिस्टेंट मिलता है, यानी कि ऊपर 2 लाइन्स या 3 लाइन्स टाइप हुई मिलेंगी जो आपको ये इन्फॉर्मेशन देंगी कि यहाँ पे आपको क्या कॉलम में क्या फिलअप करना है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट पे क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपको ये फर्स्ट स्क्रीन मिलेगी। तो जिस भी फॉर्म को आप प्रोसेस करें ऊपर रीड कर लें इन्फॉर्मेशन, तो यहाँ से आपको इजी हो जाएगा समझने में कि ये हमसे क्या पूछ रहा है, यहाँ क्या फिलअप करना है। तो सबसे पहले आपसे पूछा जाता है कि आर यू अप्लाइंग फॉर द वोटर ID फर्स्ट टाइम, क्या आप पहली बार वोट बनाने के लिए अप्लाई करें, तो आप करेंगे यस। क्या आप भारत के नागरिक हैं, तो आप टिक करेंगे यस और आपको नेक्स्ट करना है। इस कॉलम में आपको स्टेट बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिक सेलेक्ट मिल जाता है, नहीं है तो आप इसे सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ आपको डेट ऑफ बर्थ फिल करनी है। अगर आप 21 या 22 प्लस हैं तो आपको यहाँ से एक एज डिक्लेरेशन का भी अटैच करना होता है। तो आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ फिल करनी है। डेट ऑफ बर्थ से रिलेटेड डॉक्यूमेंट आपको लिस्ट में से सेलेक्ट करना है। अपलोड पे क्लिक करके आपके पास अगर फिजिकल डॉक्यूमेंट है तो उसकी फ़ोटो क्लिक करनी है। अगर कैमरे में पहले से आपने क्लिक करके रखी हुई तो वो यहाँ से अपलोड करनी है। यहाँ से आपको एज डिक्लेरेशन डाउनलोड कर सकते हैं। ये देखिए आपको ऑप्शन मिलता है डाउनलोड एज डिक्लेरेशन फॉर्म। यहाँ आपको इंग्लिश में फॉर्म मिलता है, आप चाहें तो हिंदी में डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो के नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, उसे यहाँ से आप अपलोड करवाना है, वोटर से फिलअप करवा के सिग्नेचर करवा के। ठीक है, सो हमारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं DOB के लिए डेट ऑफ बर्थ के लिए वैलिड, वो ये वाले डॉक्यूमेंट हैं, बर्थ सर्टिफिकेट, मार्कशीट 8वीं 5वीं और 10वीं की, इंडियन पासपोर्ट, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और आधार कार्ड। सो सबसे ज़्यादा तो हम आधार कार्ड यूज़ करते हैं, तो कोशिश करें यही डॉक्यूमेंट रखें। इसके अलावा कोई भी डॉक्यूमेंट अगर आप यूज़ करते हैं तो समस्या है। सो लिस्ट में से जो भी सेलेक्ट करते हैं उसे ही अटैच करें और देख लें कि जो डेट ऑफ बर्थ है वो जो आपने फिलअप की है उससे मैच कर रही है या नहीं, अदरवाइज आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। सो अब क्या करना है, आधार कार्ड अगर आप जैसे अटैच कर रहे हैं तो आधार कार्ड की फ्रंट और बैक दोनों एक ही साइड में होना चाहिए और फिर उसकी फ़ोटो क्लिक करें, क्योंकि हमें अटैच करने का एक ही ऑप्शन मिलता है, 2 अटैच नहीं कर सकते। और एक साइड का अटैच करने से समस्या ये है कि फादर नेम वगैरह यहाँ डिटेल्स में नहीं आता है, तो इसे आप अटैच कर दें। अगर 21 प्लस हैं तो आपको ये हिंदी का जो एज डिक्लेरेशन का सर्टिफिकेट है ये आपको अटैच करना होता है। यहाँ आप फिलअप करेंगे, आवेदक यहाँ साइन करेगा, डेट ऑफ साइन करने की डेट और पहले से यहाँ फिलअप करेंगे। तो देखिए डेट ऑफ बर्थ यहाँ फिलअप कर दी है। अगर आधार कार्ड है तो लिस्ट में से हमने सेलेक्ट कर दिया आधार लेटर इशूड बाय UIDI, और अपलोड पे क्लिक करने के बाद जब आप अपलोड कर देते हैं तो यहाँ आपको एक नंबर मिल जाता है जिससे पता चल जाता है आपकी फ़ोटो अटैच हो गई, और यहाँ प्रीव्यू के पास में यहाँ पे भी आपको एक छोटी सी फ़ोटो दिखा देता है। सो इस प्रकार से आप ये क्लियर कर सकते हैं कि आपकी फ़ोटो अटैच हो गई है। एज डिक्लेरेशन सेम प्रोसेस है, आपने अगर प्रिंट नहीं किया तो यहाँ से क्लिक करके डाउनलोड करके फिलअप करके फिर अपलोड करें।
और अपलोड करने के बाद आप यहाँ फोटो देख सकते हैं। इसके बाद हमें करना है नेक्स्ट। जब आप नेक्स्ट करते हैं तो आपसे पर्सनल डिटेल पूछी जाती है। तो पर्सनल डिटेल्स में क्या होता है, सबसे पहले आपकी फोटो, यानी कि जो आवेदन कर रहा है मतदाता उसकी फोटो, ठीक है। किसी केस में अगर बीएलओ फिलअप करता है तो वो फिलअप करेंगे, अगर कोई मतदाता डायरेक्ट फिलअप कर रहा है तो वो भी सेम ही प्रोसेस है। तो यहाँ मतदाता की फ़ोटो आएगी, एप्लीकेंट्स की फ़ोटो आएगी, जेंडर सेलेक्ट करना है, अपना नाम फिलअप करना है अच्छे से जैसा डॉक्यूमेंट के अंदर है। जब आप नाम फिलअप कर देते हैं रीजनल लैंग्वेज में नाम अपने आप ही फिलअप हो जाएगा। अगर कई बार मिस्टेक होती है जब फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आप उसे ठीक कर सकते हैं, लेकिन इसे बाद में आप चेकलिस्ट में भी ठीक कर सकते हैं। तो कोशिश करें जब फॉर्म फिलअप करें तो इसे फिल कर दें। इसके बाद सरनेम वगैरह अगर है तो आप फिलअप करें, अपने मोबाइल नंबर फिलअप करें, ईमेल आईडी फिलअप करें। और ये है डिसेबिलिटी का ऑप्शन, यानी कि आप किसी भी प्रकार की विकलांगता या दिव्यांगता के शिकार हैं तो आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। लोकोमोटिव कैटेगरी, जिससे आप चलने फिरने में या मतलब हाथ पैर में फ्रैक्चर आ जाता है तो उस कैटेगरी को यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। देखने की समस्या है तो विजुअल कैटेगरी को सेलेक्ट करेंगे। अगर सुनने वगैरह की समस्या है तो डीफ एंड डम्ब वाला, और कोई समस्या है तो अदर्स पे सेलेक्ट करके आप फिलअप कर सकते हैं। अगर डिसेबिलिटी है तो ही इस ऑप्शन को सेलेक्ट करना है, अदरवाइज हमें सेलेक्ट नहीं करना। हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब आपसे आपकी फैमिली डिटेल्स पूछी जाती है, यानी नॉर्मली हम फादर की डिटेल्स या मदर की डिटेल्स भरते हैं। तो क्या करेंगे, एपिक नंबर यहाँ इस कॉलम में फिलअप करना है। अगर आप इस टाइप से हैं, या तो आप आरजे की सीरीज़ मिलती है या एवाईजी की सीरीज़, तो अच्छे से फिलअप करें जैसी करंट आपके टाइम में है। पहले स्लैश वगैरह यूज़ होते थे, अब स्लैश हटा दिए गए। सो आप यहाँ एपिक नंबर फिलअप करें। यहाँ आप रिलेटिव का नाम फिलअप करना है, हिंदी में या रीजनल लैंग्वेज में अपने आप टाइप हो जाएगा। यहाँ रिलेशन टाइप फिलअप करना है, जैसे फादर नेम है तो फादर नेम, मदर, हस्बैंड जो भी है आप यहाँ से रिलेशन टाइप सेलेक्ट करें। नेक्स्ट पे क्लिक करें। नेक्स्ट करने के बाद आपको एड्रेस डिटेल्स पूछी जाती है। एड्रेस में आप अपना हाउस नंबर फिलअप करेंगे। हाउस नंबर के बाद आपको स्ट्रीट एरिया लोकेलिटी, यहाँ ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि पहले हमारी वोटर लिस्ट में जो हमारे एड्रेस में अनुभाग होता था सेक्शन, वो अपने आप वोटर आईडी कार्ड पे प्रिंट हो गया जाता था। लेकिन अब जब आप फॉर्म अप्लाई करते हैं, आपने जो एड्रेस यहाँ फिलअप किया है वही वोटर आईडी कार्ड पे प्रिंट होके आएगा। सो अच्छे से क्लियरली लिखें कौन सी कॉलोनी है, कौन सा एरिया है, नियर टेम्पल, या जो भी हम जैसा अनुभाग में लिखते थे उसी के सिमिलर ही होता है। इसके बाद आपको हिंदी में अपने आप टाइप हो जाएगा। टाउन या विलेज आपको सेलेक्ट करना है। पोस्ट ऑफिस, पिन कोड आपको अच्छे से फिल करने हैं। पिन कोड फिल करते ही आपका नीचे का एड्रेस ऑटोमेटिकली आ जाता है। आपको एरिया टाइप सेलेक्ट करना है। एरिया टाइप में ये देखिए, यहाँ पे एरिया टाइप में आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं, सिटी, टाउन, विलेज। क्या आप शहर से हैं, क्या आप कस्बे से हैं, क्या आप गांव से हैं। तो आप अपना एरिया टाइप सेलेक्ट करें। जैसे यहाँ मैंने फिल कर दिया है सारी चीज़ें। यहाँ विलेज सेलेक्ट कर दिया है, राजस्थान, चूरू, तारानगर। राशन कार्ड मैंने यहाँ अटैच किया है एड्रेस प्रूफ के लिए। तो जो भी आप अटैच करें उसके लिए मैं आपको थोड़ा सा और क्लियर कर देता हूँ। आपको फ़ोटो जब अपलोड करें तो नीचे यहाँ पता चल जाता है कि आपने फ़ोटो अटैच कर दी है। अब एड्रेस प्रूफ में क्या क्या हम अटैच कर सकते हैं, देखिए एड्रेस प्रूफ की डॉक्यूमेंट की लिस्ट ये क्लियर है। सो इसे कभी भी इग्नोर ना करें। इसमें जो डॉक्यूमेंट है वही यूज़ करें, इसके अलावा कोई भी डॉक्यूमेंट है तो वो अटैच ना करें। सबसे पहली बात, इंडियन पासपोर्ट है तो वो अटैच करें, ड्राइविंग लाइसेंस है तो वो करें, किसी भी बैंक की या पोस्ट ऑफिस की पासबुक है तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जनरली हम क्या करते हैं, हम राशन कार्ड ही यूज़ करते हैं। लेकिन जब भी हम राशन कार्ड अटैच करें तो हमें किस चीज़ का ध्यान देना है, राशन कार्ड फ्रंट और बैक। क्यों? क्योंकि जो फ्रंट पेज है उस पर मुखिया की डिटेल्स रहती है, और जो लास्ट पेज है उस पर मतदाता और उसके फैमिली मेम्बर्स जितने भी हैं उन सबकी इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है। तो दोनों को एक ही पेज पे लेना है पहले, ठीक है, फ्रंट और बैक, और उसके बाद उसकी फ़ोटो लेनी है और अटैच कर देना है। इसके बाद आपके पास ऑप्शन रहता है इनकम टैक्स ऑर्डर, रेंट एग्रीमेंट, वाटर बिल, टेलीफोन बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, गैस कनेक्शन बिल। तो ज़्यादातर हमारे पास ये टॉप 5 जो हैं वही यूज़ होते हैं। सो इन्हें आप नोट करके रखें, बार बार ये पूछने की आवश्यकता ना हो कि हमें कौन सा डॉक्यूमेंट की आवश्यकता है। और ये सारे सेम डॉक्यूमेंट जब आप फॉर्म 8 में करेक्शन के लिए अप्लाई करते हैं तो वहाँ भी आपको यही डॉक्यूमेंट मिलते हैं, यही अटैच करने होते हैं, इन्हीं के आधार पे आपका करेक्शन होता है। सो जब आप एड्रेस प्रूफ कंप्लीटली फिल कर देते हैं तो आपको डिक्लेरेशन करना होता है।
यानी कि यहाँ आपको वो डेट फिल करनी है जब आप इस एड्रेस पे रह रहे हैं। अगर आप बाई बर्थ या जन्म से रह रहे हैं तो आप यहाँ आपको जन्म वाली डेट फिल करनी है। अगर आप आफ्टर मैरिज या शिफ्ट होने के बाद यहाँ आए हैं करंट एड्रेस पे जहाँ से आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपको वो डेट फिल करनी है। इसके बाद एप्लीकेंट्स का नाम और पैलेस, डन पे क्लिक करिए। एक बार आपकी इन्फॉर्मेशन यहाँ शो होगी। 5 मिनट का टाइमर आपके सामने स्टार्ट होगा। इन्फॉर्मेशन आप 5 मिनट तक अच्छे से चेक कर सकते हैं और फिर आप कन्फर्म पे क्लिक कर सकते हैं। यहाँ तक अगर आपको कोई करेक्शन समस्या लगती है तो आप बैक जाके यहाँ देखिए आपको प्रत्येक पेज पे एक बैक बटन भी मिलता है। सो इस पर क्लिक करके आप वापस अपनी एंट्री ठीक कर सकते हैं। कन्फर्म पे क्लिक करेंगे तो आपको एक रेफरेंस नंबर मिलेगा और ऐसे ग्रीन टाइप की स्माइली थैंक यू लिखा मिलेगा। सो आपको क्या करना है, इसे नोट करके रखना है ताकि आप अपना स्टेटस चेक कर सकें। ये सारी चीज़ें एप्लीकेंट्स के काम की हैं। अगर कोई BLO अप्लाई कर रहा है तो वो भी इसे मेंटेन करे अपने रजिस्टर में कि उसने कितने फॉर्म्स अप्लाई किए हैं, ताकि वो चेक कर पाएँ कि क्या उनके नाम जुड़े हैं या नहीं। अब बात कर लेते हैं फॉर्म 6 आप लोगों ने फिलअप कर दिया, अब उसकी चेकलिस्ट को कैसे रिपोर्ट कर सकते हैं। कोई भी फॉर्म जब फिलअप करते हैं, देखिए यहाँ हमें नोटिफिकेशन मिलता है, एक यहाँ पे और एक यहाँ ऊपर बेल बनी हुई है, ठीक है। सो हमने एक फॉर्म फिलअप किया, अब हमारे पास क्या लिखा हुआ आ गया, 1 न्यू फॉर्म्स। तो हमें इस पर क्लिक करना है। अगर हम चेकलिस्ट की रिपोर्ट करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करते ही हमें क्या मिलेगा, हमें पूरी लिस्ट ओपन हो जाएगी, चाहे वो फॉर्म 6 की हो, 7 की हो या किसी की भी हो। जितने फॉर्म्स या चेकलिस्ट आपके पास हैं वो यहाँ लिस्ट में शो करेगा। अब जिस फॉर्म की हमें रिपोर्ट करनी है या चेकलिस्ट की रिपोर्ट करनी है, उसके नाम के ऊपर क्लिक करिए या पूरी चेकलिस्ट में आप कहीं पे भी क्लिक कर सकते हैं। क्लिक करते ही आपके सामने फॉर्म्स ओपन हो जाएंगे। फॉर्म्स सबसे ऊपर आपको फॉर्म 6 ऐसा पता चल जाएगा कि ये चेकलिस्ट कौन से फॉर्म की है। यहाँ नज़र मारेंगे तो सबसे पहले आपको फ़ोटो चेक करनी है क्या ठीक है या नहीं। अगर फ़ोटो गलत है तो आपको कैमरा पे क्लिक करके, अगर फील्ड विजिट में आप हैं तो कैमरा पे क्लिक करके दोबारा से फ़ोटो ले सकते हैं। फ़ोटो अटैच करने के बाद बेसिक डिटेल्स आपको चेक करनी है। बेसिक डिटेल्स में अगर कोई मिस्टेक है तो यहाँ पेंसिल का सिंबल हमें मिलता है, इस पर क्लिक करके हम हमारी पूरी इन्फॉर्मेशन अपडेट कर सकते हैं। DOB डिटेल्स चेक करनी है। DOB डिटेल्स में जैसे आपको डेट ऑफ बर्थ चेक करनी है और साथ में व्यू पे क्लिक करके डॉक्यूमेंट की रिपोर्ट करनी है, जिसे हम नेक्स्ट स्क्रीनशॉट में देखेंगे। अभी एड्रेस डिटेल्स भी यहाँ हमें मिल जाती हैं, तो यहाँ भी हमें रिलीवेंट डॉक्यूमेंट मिल जाता है। ये सारी चीज़ें चेक करने के बाद हम क्या करते हैं, उनकी रिपोर्ट करते हैं। लेकिन फॉर्म 6 की चेकलिस्ट की रिपोर्ट करने से पहले हमें कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ें ध्यान देनी है। जैसा हम आज तक करते आए हैं, प्रत्येक जब भी हमारे पास कोई नया फॉर्म अप्लाई होता है तो हम क्या चेक करते हैं उसके बारे में, क्या उसके डॉक्यूमेंट्स और फोटो करेक्ट है या नहीं है, ठीक है। तो हम पहले फ़ोटो देखेंगे, फिर उसके डॉक्यूमेंट देखेंगे, सारे चीज़ें। एक चीज़ ये भी चेक करेंगे क्या वोटर पहले से वोटर लिस्ट में है या नहीं। अगर वोटर लिस्ट में पहले से है तो हम उसे दोबारा से तो ऐड नहीं कर सकते ना। सो ये चीज़ चेक करनी ज़रूरी है। कई बार क्या होता है, वोटर को नहीं पता होता लेकिन वो 2 से ज़्यादा भी फॉर्म्स लगा देता है, और कई बार टेक्निकल प्रॉब्लम्स के कारण भी फॉर्म ज़्यादा अप्लाई हो जाते हैं, ठीक है। सो हमें ये चीज़ ज़रूर चेक करनी है। चेक कैसे करनी है वो हम थोड़ा लास्ट में जानेंगे। 2 तरीके हैं, एक तो आपके पास हार्ड कॉपी है वोटर लिस्ट की, जो लेटेस्ट हार्ड कॉपी है वोटर लिस्ट की, उसमें चेक कर लीजिए। सेकंड, जब भी हमारा कंटिन्यूस अपडेशन चलता है SSR, तो हमारे नाम जुड़ते रहते हैं। तो आपको क्या करना है उस केस में, हमारी ग्रुड ऐप पे नीचे जब हम देखते हैं मेल फीमेल का कॉलम आता है, वहाँ पे क्लिक करके हमें सर्च का ऑप्शन मिलता है, वहाँ पे हम एंट्री चेक कर सकते हैं, जिसे हम प्रैक्टिकली भी जानेंगे। सो फिजिकल वेरीफाई वोटर इज रेजिडेंट ऑफ योर पार्ट नंबर। कोई भी वोटर लिस्ट की, कोई भी फॉर्म की चेकलिस्ट जब BLO के पास आती है, उसे चेक क्या करना है, क्या वो वोटर आपके पार्ट का है या नहीं। अगर आपके पार्ट का नहीं है तो समस्या है, आपको या तो उसे रीअलोकेट करवा सकते हैं फॉर्म को, या फिर वो वोटर है ही नहीं है तो आप उसे रिजेक्ट करवा सकते हैं। वो आप रिमार्क जब भी लिखते हैं। सो ये ध्यान देने वाली चीज़ें हैं। चेक वोटर डॉक्यूमेंट और फिजिकल वेरिफिकेशन। अगर आप फिजिकल विजिट कर रहे हैं, जब जो कि हर बार की जाती है, तो आपको फिजिकली डॉक्यूमेंट चेक कर लेने हैं। अगर एज के, इसमें एक ऑप्शन हमें क्या मिलता है, अगर उस व्यक्ति ने एज डिक्लेरेशन नहीं लगाया तो फील्ड विजिट के दौरान भी BLO एज डिक्लेरेशन साथ में लगा सकता है, ठीक है। हमारे पास हार्ड कॉपी होती है चेकलिस्ट की, जिस पे हम BLO के सिग्नेचर्स लेते हैं और उसे सारी इन्फॉर्मेशन चेक करवाते हैं
कि आपने जो फॉर्म अप्लाई किया है उसमें वो सारी इन्फॉर्मेशन ये ऐसे फिलअप की हुई है फॉर्म में। अगर कोई भी मिस्टेक होती है मान लीजिए डेट ऑफ बर्थ में, नाम में, तो हम फील्ड विजिट के दौरान ही उसे ग्रुड ऐप की हेल्प से अपडेट कर सकते हैं। और जब हम हार्ड कॉपी पे पूरी की पूरी रिपोर्ट कर लेते हैं तो हम उसे ग्रुड ऐप पे भी अपडेट कर देते हैं। कैसे करना है देखिए, हमारे सामने फॉर्म चेकलिस्ट पे सबसे पहले हमने फ़ोटो चेक कर ली, अगर गड़बड़ है तो हम कैमरा पे क्लिक करके अपडेट करेंगे। अगर डीओबी डिटेल्स गड़बड़ है तो क्या करेंगे, पेंसिल वाले पे क्लिक करके हम डॉक्यूमेंट्स को दोबारा अटैच कर सकते हैं। कोई एड्रेस डिटेल्स में दिक्कत है तो हम यहाँ से उसे क्लिक करके रिपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन जब भी हम चेकलिस्ट देख रहे होते हैं तो उसकी रिपोर्ट करने का जो प्रोसीजर है वो क्या है, हमें चेक करना है। फर्स्ट स्टेज में फ़ोटो तो हम डायरेक्टली देख लेते हैं, इसके बाद डॉक्यूमेंट को देखने के लिए और एड्रेस प्रूफ को देखने के लिए हमें व्यू पे क्लिक करना होता है। जब हम व्यू पे क्लिक करते हैं तो क्या होता है, हमारे सामने डॉक्यूमेंट ओपन हो जाता है। डॉक्यूमेंट ओपन होते ही पहले आपको डॉक्यूमेंट को केयरफुली रीड करना है, क्या वोटर ने जो डेट ऑफ बर्थ डाली है वो सारी चीज़ें एग्जैक्ट मैच हो रही हैं या नहीं, क्या डॉक्यूमेंट जेन्युइन है या नहीं। हमें ये भी देखना है कि ऐसा ना हो कि कोई डॉक्यूमेंट जो भी है वो फेक बनाया गया हो या जिसमें करेक्शन वगैरह किया गया हो, हाथ से लिखा हो, तो वो डॉक्यूमेंट वैलिड नहीं है। कई बार होता यही है कि राशन कार्ड में या आधार कार्ड में लोग पेन से करेक्शन कर देते हैं डेट ऑफ बर्थ में, तो वो वैलिड नहीं है। सो इस केस में ठीक है, हम डॉक्यूमेंट चेक करने के बाद क्या करेंगे, नीचे की साइड में देखिए यस आई हैव रिव्यूड एंड वेरीफाइड दिस डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना है और फिर क्रॉस पे क्लिक कर देना है। ध्यान रहे बैक बटन नहीं दबाना है, केवल क्रॉस पे क्लिक करना है। बैक बटन दबाएंगे तो आप जब बीएलओ रिपोर्ट करते हैं तो आपको कुछ वार्निंग्स या एरर्स मिलते रहेंगे। ठीक है, आपने सारी चीज़ें चेक कर ली है। अगर एडिट करना है तो आप पेंसिल पे क्लिक करके एडिट कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन को फील्ड विजिट के दौरान ही। कोई डॉक्यूमेंट रह गया है तो वो भी आप दोबारा से अपलोड कर सकते हैं। जब आप एडिट पे क्लिक करते हैं तो इस टाइप से आपके सामने डिटेल्स खुल जाती हैं, एडिट डिटेल्स। जो भी इंफॉर्मेशन इनकरेक्ट है आप उसे क्लिक करके अपडेट कर सकते हैं। तो एकदम सिंपल है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सो किसी भी टाइप की इंफॉर्मेशन आपको लगता है गलत है तो आप एडिट जो पेंसिल का सिंबल बना है उस पर क्लिक करके एंट्रीज को ठीक करिए और अपडेट पे क्लिक कर दीजिए। अब फाइनली हमें क्या करना होता है, जो लास्ट इंफॉर्मेशन है यहाँ से हम बीएलओ रिपोर्ट करते हैं, यानी चेकलिस्ट को रिपोर्ट करते हैं। क्या करना है, एड्रेस, डीओबी, एज वाला जो डिक्लेरेशन ये उसी केस में सेलेक्ट करते हैं जब हमारी या मतदाता की उम्र मतदाता की जो एज है वो 21 और 21 प्लस है, तब उस केस में हम क्या करते हैं, इसे टिक करेंगे। अगर व्यक्ति ने पहले से अटैच कर रखा है डॉक्यूमेंट तो ठीक है, फील्ड विजिट के दौरान आप यहाँ से अपलोड कर सकते हैं डॉक्यूमेंट। सो ये चीज़ उसी केस में चेक करनी जब 21 प्लस हो। नहीं तो क्या करेंगे, हम यहाँ ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे फील्ड विजिट में क्या हमें जो जिसने आवेदन किया है वो मिला है या नहीं। ये ऑन फील्ड विजिट एप्लीकेंट इज फाउंड, ये हर चेकलिस्ट में हमें मिलने वाला है। इसका मतलब है कि जिसने फॉर्म लगाया है, आवेदन किया है, ये उसके बारे में पूछ रहा है। क्या जिसने आवेदन लगाया वो आपको फील्ड विजिट के दौरान मिला, यस अवेलेबल मिला, तो हमें अवेलेबल पे क्लिक करना है। इसके बाद ये हमें टिक करना है एप्लीकेंट्स डिटेल आर करेक्ट एंड वेरीफाइड। ठीक है, अब बारी आती है कि क्या हम इस फॉर्म को, अगर कोई ऐसी कमी है, मिस्टेक है जो हम इसे रिजेक्ट करना चाहते हैं तो वो भी हम जानेंगे। पहले एक्सेप्ट की कंडीशन को जान लेते हैं। एक्सेप्ट करने वाले हैं तो हमें रिमार्क में क्या लिखना है, ये सारी चीज़ें टिक करने के बाद रिमार्क में हमें क्या लिखना है, एक्सेप्ट वोटर नेम, ऑल इन्फॉर्मेशन इज करेक्ट, वेरीफाइड बाय BLO 01 और आपका BLO का नाम। ठीक है, अगर हमें रिजेक्ट करना है तो हम क्या करेंगे, तो भी हम ये सारी चीज़ें सेलेक्ट करेंगे। मान लीजिए व्यक्ति वहाँ रहता ही नहीं है तो हम यहाँ से वो ऑप्शन सेलेक्ट कर देंगे, नो सच पर्सन्स या शिफ्टेड, है ना, इस टाइप से ऑप्शन आप सेलेक्ट कर सकते हैं, जो जैसा आपका केस है उस हिसाब से। फिर इस ऑप्शन को क्लिक करेंगे, फिर यहाँ रिमार्क में क्या लिखेंगे, रिजेक्ट। ठीक है, सबसे पहले ध्यान रहे एक्सेप्ट या रिजेक्ट लिखना है। फिर वोटर का नाम, कि वोटर का नाम मान लीजिए श्याम है तो श्याम, वोटर नेम श्याम, ऑल इन्फॉर्मेशन इज नॉट करेक्ट, यानी कि उसकी इन्फॉर्मेशन अगर सही नहीं है तो वेरीफाइड बाय BLO पार्ट नंबर और BLO का नाम। सो इसमें सारी चीज़ें क्लियर हो गई। बिल्कुल छोटी टिप्पणी है। एक्सेप्ट रिजेक्ट का भी रिकमेंडेशन हो गया और इससे भी ये भी क्लियर हो गया कि वोटर का नाम क्या है और BLO ने ये चीज़ अच्छे से जांच ली है।
एक चीज़ ध्यान रखने वाली है, जब भी आप रिमार्क यहाँ लिखें तो रिमार्क केवल और केवल इंग्लिश में लिखें। हिंदी में जो भी आप रिमार्क लिख रहे हैं या कोई रीजनल लैंग्वेज में लिख रहे हैं सो उसे ऑफिस में रीड नहीं किया जा सकता है। सॉफ्टवेयर में अभी थोड़ी सी दिक्कत है, इसलिए हमेशा इंग्लिश में ही रिमार्क लिखें। और सारा फिलअप करने के बाद हमें सबमिट पे क्लिक करना है। सबमिट पे क्लिक करते ही आपको प्रोसीड का ऑप्शन मिलता है। प्रोसीड पे क्लिक करिए और आपको सक्सेसफुली का मैसेज मिल जाता है। कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स आती हैं हमें फॉर्म 6 के चेकलिस्ट को रिपोर्ट करने में, वो क्या है, प्लीज़ वैलिडेट DOB/एड्रेस डॉक्यूमेंट। ऐसा एरर आपको कई बार मिलता होगा। ऐसा एरर आता है तो उसका मतलब ये है कि जब हम डॉक्यूमेंट चेक कर रहे हैं तो डॉक्यूमेंट चेक करते वक्त हमने जैसे बताया कि नीचे यहाँ यस लिखा हुआ ऑप्शन मिलेगा और ऊपर क्रॉस मिलेगा, तो आपको नीचे यस पे क्लिक करना है, ऊपर क्रॉस पे क्लिक करके बंद कर देना है डॉक्यूमेंट को। ठीक है, तो ये एरर आपका नहीं आएगा। कई बार आपको प्रॉब्लम इन कनेक्टिंग द सर्वर, प्लीज़ ट्राई अगेन। इस केस में क्या होता है, आप एक दिन में 2 या 3 बार ट्राई कर लें या दूसरे दिन भी ट्राई कर लें। अगर 2 दिन से ज़्यादा ये कंडीशन बनी हुई है तो आपको अपने नज़दीकी ऑफिस से ही इसे BLO रिपोर्ट करवाना पड़ेगा। ग्रुड ऐप में ये टेक्निकल समस्या है जिसे अभी ठीक नहीं किया गया है। तो आप अगर ऐसी कंडीशन 2 दिन तक बनी रहती है, ये समस्या केवल और केवल कुछ एक फोरम्स में आती है, सभी में नहीं आती हैं। सो आप इसे अपने ऑफिस से रिपोर्ट करवा सकते हैं। हार्ड कॉपी आप अपने ऑफिस में भेज सकते हैं चेकलिस्ट की। तो चलिए फॉर्म 7 के बारे में जान लेते हैं, कैसे अप्लाई कर सकते हैं। प्रोसेस जैसे सभी फॉर्म्स की सेम है। आपको डैशबोर्ड पे 3 लाइन्स पे क्लिक करना है, इलेक्टर्स पे क्लिक करना है, फिर आपको चेकलिस्ट एंड फॉर्म्स मिल जाते हैं तो आपको फॉर्म्स पे क्लिक करना है और अप्लाई फॉर्म 7 पे क्लिक करना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको वोटर मित्रा आपको मिल जाता है हेल्प करने के लिए। हर जगह आपको बताता रहेगा कि कहाँ पे आपको क्या टाइप करना है। सो लेट्स स्टार्ट पे आपको क्लिक करना है। पहली स्क्रीन आपसे यही पूछी जाएगी क्या आपके पास वोटर ID कार्ड है या नहीं, आपके पास वो नंबर है या नहीं। सो है तो आपको ये सिलेक्ट करना है, नहीं है तो आपको दूसरा ऑप्शन सेलेक्ट करना है और पार्ट नंबर वगैरह से सर्च नंबर, सीरियल नंबर से सर्च करना पड़ेगा। तो पहले एपिक नंबर ढूंढ लीजिए, एग्जैक्ट जो मतदाता जिसके नाम डिलीट करना है। तो ये इस पे यस पे क्लिक करेंगे और फिर नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करते ही देखिए सबसे पहले आपसे प्लीज़ एंटर योर वोटर ID नंबर। इसका मतलब है कि जो आवेदन कर रहा है, आक्षेप करता है, वो अपने एपिक नंबर यहाँ डालेगा। ठीक है, सो ऑब्जेक्टर एपिक नंबर यहाँ डालने हैं, न कि उस व्यक्ति के नाम जिसका वोटर डिलीट करवाना है। ठीक है, तो आक्षेपकर्ता का यहाँ डालना है, जिसका डिलीट करवाना है उसका नहीं डालना। इसके बाद आपको प्रोसीड पे क्लिक करना है। प्रोसीड पे क्लिक करते ही आपको देखिए जैसे मैंने अभी फिलअप किया और फैच डिटेल्स पे क्लिक की। क्लिक करते ही हमें क्या मिलेगा, यहाँ एक पूरी लाइन लिखी हुई आएगी कि हमें आपके एपिक नंबर की डिटेल्स मिल गई है। तो फिलअप करने के बाद हम प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। ये जो एपिक नंबर है ये आक्षेपकर्ता का है, एप्लीकेंट्स का है। क्लिक कर जैसे ही हम प्रोसीड पे क्लिक करेंगे हमारे सामने पूरी इन्फॉर्मेशन खुल जाएगी कि आक्षेपकर्ता की पूरी डिटेल्स क्या है। यहाँ चेक कर लें, जैसे आक्षेपकर्ता रामू राम है। नेक्स्ट पे करेंगे। नेक्स्ट पे करते ही आपको ये ऑप्शन पूछे जाते हैं कि आक्षेप लगाने का रीज़न क्या है। ठीक है, ऑब्जेक्शन इंक्लूजन ऑफ नेम ऑफ अदर पर्सन, डिलीशन ऑफ ओवर नेम, पर्सन्स नेम इन इलेक्टोरल रोल ड्यू टू डेथ। ज़्यादातर डेथ केस होता है या फिर किसी दूसरे का नाम या खुद का ही नाम डिलीट करवाते हैं क्योंकि शिफ्ट हो जाते हैं। इसमें से जो भी आपका ऑप्शन है उसे सेलेक्ट करें और नेक्स्ट पे क्लिक करना है। देखिए नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद जो भी इन्फॉर्मेशन आप चाहते हैं वो यहाँ से भी रीड कर सकते हैं। ठीक है, ऊपर थिंग्स यू शुड नो ये इसीलिए लिखा रहता है कि आपकी हेल्प के लिए इसे पढ़ें हमेशा जब भी आप काम करें, तो जब तक आपको नॉलेज ना हो। सो ये देखिए डिटेल्स ऑफ पर्सन्स वर एंट्री ऑब्जेक्टिंग इंक्लूजन ऑफ सीकिंग डिलीशन, यानी जिसके व्यक्ति का नाम डिलीट करवाने के लिए आप कोशिश करेंगे या आक्षेप लगाएंगे जिस पे, तो उसके एपिक नंबर यहाँ फिल करने हैं। यानी जिस व्यक्ति का नाम डिलीट होना है या करवाना है तो उसके एपिक नंबर यहाँ डालने हैं, न कि आक्षेपकर्ता के। जब तक आप एपिक नंबर नहीं डालते हैं, देखिए जब हमने एप्लीकेंट्स का नाम ही यहाँ आ रहा है नीचे की साइड में रामू राम, जब आप यहाँ डाल देंगे तो ये डिटेल्स चेंज हो जाएगी। तो मैं क्या करता हूँ अभी इसमें नंबर फिलअप कर देता हूँ। ये देखिए अब मैंने यहाँ नंबर डाल दिए हैं, फेस डिटेल पे क्लिक की
तो क्लिक करते ही हमें क्या दिखाई देगा, ये लिखा हुआ आएगा, वी हैव फाउंड द रिकॉर्ड ऑफ योर एंटर्ड वोटर आईडी। यानी हमें इस वोटर आईडी का रिकॉर्ड मिल गया है, जहां पहले रामू राम था वहां अब नाम भी चेंज हो गया है महेंद्र कुमार। ठीक है, सो ये ध्यान रखिए, यहाँ सेकंड टाइम जब हम डालते हैं तो वो वाले एपिक डालते हैं जिनका हमें डिटेल डिलीट करवानी है, वोट डिलीट करवाना है। इसके बाद आपसे रीजंस ऑफ ऑब्जेक्शन डिलीशन पूछा जाता है, भाई इसके डिलीट का कारण क्या है। सो अगर एक्सपायर हो गए हैं तो एक्सपायर्ड सेलेक्ट करें, या शिफ्ट या मिसिंग, या इसमें से जो भी आपका ऑप्शन है सही ऑप्शन मतदाता का वो सेलेक्ट करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करें। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद जनरल डिक्लेरेशन का फॉर्म आ जाता है। सो फॉर्म 7 जो है वो ज़्यादा बड़ा नहीं है। एप्लीकेंट्स यहाँ अपना नाम डालेगा, अपना पैलेस, मोबाइल नंबर और डन पे क्लिक करेगा। डन पे क्लिक करते ही आपका टाइमर 5 मिनट का स्टार्ट हो जाता है, या आप यहाँ सारी डिटेल्स चेक कर सकते हैं। पहले एप्लीकेंट्स का नाम आएगा, फिर जिसका नाम डिलीट होना है। तो आप जब कंफर्म कर रहे होते हैं तो भी यहाँ एक बार रीड कर सकते हैं, टू बी डिलीटेड, है ना, ये नाम डिलीट होने वाला है। तो बार बार जो मिस्टेक होती है कि आक्षेपकर्ता का नाम हट जाता है या उसका फॉर्म अप्लाई हो जाता है, तो अगर आप इसका ध्यान देंगे टू बी डिलीटेड में नाम जिसका डिलीट होना है वही आ रहा है, तो ऐसी दिक्कत नहीं होगी। अगर आप सेकेंड टाइम एपिक नंबर नहीं डालते हैं तो जो फर्स्ट टाइम में आपने एपिक नंबर डाले हैं या एप्लीकेंट है तो उसी का वोट डिलीट होने का नाम फॉर्म फिलअप हो जाता है। देखिए, जब आप सबमिट पे क्लिक कर देंगे, कन्फर्म पे क्लिक कर देंगे, तो आपको कन्फर्मेशन मैसेज मिल जाता है, थैंक यू। एंड आप क्या कर सकते हैं, रेफरेंस नंबर को आपको नोट करके रखना है, ताकि कोई समस्या हो, ट्रैक करना हो तो आप इससे चेक कर सकते हैं। अब मैंने आपको 2 केस बताए कि अगर आप एक बार सेकेंड टाइम में एपिक नंबर फिलअप नहीं करते हैं, यानी कि आपने एक ही एपिक नंबर फिलअप किया, तो उस केस में क्या होगा, या फिर कोई व्यक्ति अपना ही नाम डिलीट करवाना चाहता है, वोट डिलीट करवाना चाहता है, तो वो इस प्रोसेस को फॉलो कर सकता है। ठीक है, तो जब एक ही बार फर्स्ट टाइम एपिक नंबर डाला है, सेकेंड टाइम नहीं डाला है, तो चेकलिस्ट ऐसी आपको मिलेगी। इसमें टू बी डिलीटेड का नाम भी वही आएगा और जो एप्लीकेंट्स डिटेल है वो भी वही आएगा। सो अगर मान लीजिए किसी मतदाता की डेथ हो गई तो वो खुद एप्लीकेंट्स कभी नहीं हो सकता। सो अगर उस केस में एक ही एपिक नंबर यूज़ किया गया है तो वो गलत है। हमेशा 2 एपिक नंबर यूज़ करने हैं। आक्षेपकर्ता आक्षेप लगाएगा, लेकिन अगर खुद व्यक्ति जिंदा है वो डिलीट करवाना चाहते हैं तो उस केस में वो खुद दोनों जगह अपने सेम एपिक नंबर फिल कर देगा। तो यहाँ जो डिटेल्स आती है वो सूचना का मतलब है कि इसकी इंफॉर्मेशन डिलीट होने वाली है, वोट डिलीट होने वाला है। एप्लीकेंट्स डिटेल यानी जिसने आक्षेप लगाया है या दावा किया है कि इस व्यक्ति का नाम डिलीट किया जाना है, यहाँ नीचे वो सारी डिटेल्स भर सकते हैं। बीएलओ सिग्नेचर करेगा अपने एप्लीकेंट्स, यानी ये जो रामू राम है वो यहाँ सिग्नेचर करेगा। आक्षेप लगाने वाला डेट एंड पैलेस का पूरा हो जाएगा। इसके साथ जो नोटिस होता है वो दोनों पार्टीज को जाता है, आक्षेप लगाने वाले के पास भी, जिसका नाम कट रहा है दोनों के पास जाता है। अब देखिए सेकंड केस जिसमें दोनों टाइम हम एपिक नंबर डालते हैं, तो जिसकी डिटेल्स डिलीट हो रही है वो महेंद्र कुमार है, जैसा हमने फॉर्म सबमिट करते वक्त टाइम भी देखा, और एप्लीकेंट्स डिटेल रामू राम है। दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। सो अगर कभी बीएलओ कंफ्यूज होते हैं इस चेकलिस्ट को देख के या ऑनलाइन कभी भी, तो ये लाइन जरूर पढ़ लें, टू बी डिलीटेड। टू बी डिलीटेड जहाँ लिखा है समझ जाइए कि उस व्यक्ति का नाम डिलीट हो रहा है। ठीक है, सो सेम प्रोसेस है, स्थान या दिनांक यहाँ एप्लीकेंट्स के सिग्नेचर, बीएलओ के सिग्नेचर। सो आप समझ गए होंगे चेकलिस्ट में कैसे क्लियरली आपको पता चल जाता है। अब ग्रुड ऐप पे से हम रिपोर्ट करते हैं। रिपोर्ट करने के लिए वही सेम प्रोसीजर, यहाँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाता है। तो जिस भी व्यक्ति का आपको नाम डिलीट करना है उसकी चेकलिस्ट पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके सामने डिटेल्स खुल जाएगी। सबसे पहले देख लीजिए क्या ऊपर फॉर्म 7 लिखा है, और फिर सेकंड लाइन में आपको रीड करना है इलेक्टोरल डिलीशन रिक्वेस्ट, यानी कि जिसकी डिलीशन की रिक्वेस्ट आई है उसकी डिटेल्स सारी ये है। आपको फोटो देख लेनी है, नाम, बेसिक इन्फॉर्मेशन चेक कर लेनी है, एपिक नंबर भी आपको चेक कर लेना है क्या वही है या अलग है। यहाँ नीचे की साइड में आपको रीजंस मिल जाता है कि क्यों डिलीट करने के लिए आवेदन हुआ है। आप फील्ड में जब पूरी छानबीन कर लेते हैं, वेरीफाई कर लेते हैं, चेकलिस्ट पे साइन करवा लेते हैं, तो आप क्या करना है, तब आपको यहाँ रिपोर्ट करनी है। ऑन फील्ड विजिट एप्लीकेंट इज फाउंड, यानी कि जिसने आक्षेप लगाया है क्या वो व्यक्ति फील्ड विजिट के दौरान आपको मिला या नहीं। तो अवेलेबल है तो अवेलेबल करेंगे, इसे क्लिक करेंगे और फिल करने का तरीका हम पूरा डिटेल से जानते हैं। ये देखिए आपका जो इन्फॉर्मेशन का सेक्शन है वहाँ
फील्ड विजिट में आक्षेपकर्ता अगर अवेलेबल है तो अवेलेबल को टिक कर देंगे। नीचे की साइड में इसे भी टिक करेंगे, डिटेल्स करेक्ट एंड वेरीफाइड। कोई ऑब्जेक्शन है तो ऑब्जेक्शन करेंगे। अब दो केस होते हैं हमारे पास, या तो हम फॉर्म को एक्सेप्ट करवाना चाहते हैं या डिलीट करवाना चाहते हैं। एक्सेप्ट करवाने का मतलब है कि उस मतदाता का नाम डिलीट हो जाएगा, और फॉर्म को रिजेक्ट करवाना चाहते हैं, इसका मतलब मतदाता का नाम डिलीट नहीं होगा। रिमार्क कैसे करना है, रिमार्क बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो बीएलओ रिमार्क को नोट करके रखें, क्योंकि लंबी स्टोरी लिखने से कोई क्लियर नहीं होता। आप शॉर्ट में लिखिए, या तो पहले एक्सेप्ट लिखिए या रिजेक्ट लिखिए। अगर आप एक्सेप्ट करवाना चाहते हैं फॉर्म को तो एक्सेप्ट, रिजेक्ट करवाना चाहते हैं तो रिजेक्ट। ये देखिए, सबसे पहले रिजेक्ट लिखिए, उसके बाद आपको जिस व्यक्ति का नाम डिलीट होने वाला है उस मतदाता का नाम लिखना है। महेंद्र कुमार इज एक्सपायर्ड या डेड, जो आप लिखेंगे मतदाता का नाम लिखेंगे। डिटेल्स वेरीफाइड बाय बीएलओ 01 राजकुमार, या जो भी बीएलओ का नाम है वो आप टाइप कर सकते हैं। रिमार्क हमेशा फॉर्म नंबर 7 में क्लियर रखें। एक्सेप्ट, रिजेक्ट, बीएलओ जिस मतदाता का नाम डिलीट होना है वो, उसकी कंडीशन, डिटेल्स वेरीफाइड बाय बीएलओ, पार्ट नंबर एंड नेम। ये लिखने के बाद आपको सबमिट पे क्लिक करना है। सबमिट पे क्लिक करते ही सबमिट फॉर्म ओपन हो जाता है, जहां पे आपको प्रोसीड पे क्लिक करना है। प्रोसीड पे क्लिक करते ही आपको मैसेज मिलता है फॉर्म वेरीफाइड सक्सेसफुली। सो इस प्रकार से आप चेकलिस्ट 7 की रिपोर्ट कर सकते हैं। तो अब हम फॉर्म 8 अप्लाई करके देख लेते हैं। फॉर्म अप्लाई करने के लिए वही डैशबोर्ड पे 3 लाइन पे क्लिक करना है। ये वाले ऑप्शन आपको मिल जाते हैं, और यहाँ करेक्शन ऑफ एंट्रीज फॉर्म 8 मिलता है, जिस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपको कोटरी मित्रा की तरफ से हेलो मिलता है, और आप लेट स्टार्ट पे क्लिक करके फॉर्म प्रोसेस को स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे पहला ऑप्शन आपसे यही पूछा जाता है क्या आपके पास वोटर आईडी नंबर है, तो आपको सेलेक्ट करना है, नहीं है तो 2 नंबर सेलेक्ट करना है। ज़्यादातर केस में आपको वोटर आईडी का नंबर होता है, तभी आप करेक्शन करवाते हैं। सो इसे क्लिक करें, आपके सामने ऐसा ऑप्शन ओपन हो जाता है। यहाँ पे आपको अपना एपिक नंबर फिल करना है और फेस डिटेल पे क्लिक करना है। ये देखिए, मैंने एपिक नंबर फिल कर दिया है। फेस डिटेल पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको ये ऐसा नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि हमें ये एपिक नंबर का रिकॉर्ड मिल गया है। अगर कोई दिक्कत आ रही है, देखिए कई बार क्या होता है AYG/ ये नंबर लिखा है और आप डाल रहे हैं, फेस डिटेल पे क्लिक कर रहे हैं, आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है, तो क्या करना है, आपको स्लैश रिमूव करके फिर ट्राई करना है और फिर आपको प्रोसीड पे क्लिक करना है। यहाँ आपकी जो पुरानी डिटेल्स हैं, यानी जो ई-रोल रिकॉर्ड में आज के टाइम में, चेक कर लें क्या इसे वाकई में करेक्शन करवाने की आवश्यकता है या नहीं। अगर फिर भी करेक्शन करने की आवश्यकता है, जैसे नाम गलत है या कुछ करेक्शन है, तो यहाँ अगर नाम गलत आ रहा है तो फिर आप क्या करेंगे, फॉर्म की प्रोसेस को स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ आपसे वो सारे ऑप्शन पूछे जाते हैं कि आप अपने फॉर्म में क्या चीज़ करेक्शन करवाना चाहते हैं। नेम, माई फोटोग्राफ, एपिक इज इश्यूड, डेट ऑफ बर्थ, एज। एक समय में हम अभी तक केवल 3 एंट्रीज को ही करेक्शन करवा सकते हैं एक साथ में। अगर ज़्यादा एंट्रीज हैं तो आपको 2 बार अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। सो एक बार मैं आपको एक सिंगल एंट्री का बता देता हूँ। अगर आपको नाम में करेक्शन करवाना है तो क्या करेंगे, उसके हम टिक करेंगे। अगर माई फोटोग्राफ, फोटो को भी अपडेट करवाना है तो उसे भी टिक करेंगे। यहाँ से टिक करने से हमारे पास एडिट का ऑप्शन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। मान लीजिए मुझे नाम करेक्शन करवाना है तो मैं नाम पे टिक करूँगा और नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा। क्लिक करते ही सबसे पहले आपका एंट्री और नेम, आपको अपना करेक्ट नेम डालना है। यहाँ पे हिंदी में अपने आप टाइप हो जाता है। अगर हिंदी में गलत टाइप हो रहा है तो आप इसे तुरंत ही एडिट करके ठीक से टाइप कर लें। अब क्या करना है, आपको अपना जो भी मोबाइल नंबर है वो यहाँ फिलअप करना है, और आपका जो नाम है उससे रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट है वो आपको यहाँ पे क्लिक करके अटैच करने हैं। कैमरा पे क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद आपके फ़ोन का कैमरा और गैलरी दोनों ऑप्शन मिलते हैं। अगर आईडी आपके सामने है तो कैमरा पे क्लिक करके फ़ोटो क्लिक कर लीजिए क्लियर सी। फोटो डॉक्यूमेंट्स के बारे में मैं पहले ही क्लियर कर चुका हूं। जैसे फॉर्म 6 में मैंने आपको पूरी लिस्ट दिखाई थी, तो वही फॉर्म्स यूज़ किए जाएंगे फॉर्म 8 में अगर आप कोई करेक्शन करवाते हैं तो। जैसे अगर नाम में करेक्शन करवा रहे हैं, आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट है तो आप करवा सकते हैं, ठीक है। सो आप इस पर क्लिक करके अटैच करेंगे। जैसे ही डॉक्यूमेंट आपका अटैच हो जाएगा तो इस टाइप से आपको नंबर शो करने लग जाता है उस फोटो का कि ये वाली अटैच हो गई है, ठीक है। सो आपने करेक्ट नाम फिल कर लिया। इसके बाद क्या करना है, ये भी आपने अटैच कर दी फोटो, तो आपको नेक्स्ट क्लिक करना है। और अगर ज़्यादा एंट्रीज आप करेक्शन करवाना चाहते हैं तो उसका डिटेल्स आपको नीचे ओपन हो जाती हैं। DOB की डिटेल्स मिल जाएगी,
एज की या कोई भी एंट्रीज आपको ठीक करवानी तो उससे रिलेटेड आपको डॉक्यूमेंट अटैच जरूर करना पड़ेगा। वही डॉक्यूमेंट जिसमें जैसे मान लीजिए मैं राजेंद्र नाम करवा रहा हूँ तो एग्जैक्ट डॉक्यूमेंट ही यहाँ अटैच करना है। ऐसा नहीं है कि मैं नाम तो राजेंद्र करवा रहा हूँ और डॉक्यूमेंट्स में वो नाम एग्जैक्ट मैच नहीं करता या गलत है तो वो डॉक्यूमेंट नहीं चलेगा, उससे फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आपको पूरी एंट्री फिलअप करनी है, डॉक्यूमेंट अटैच करना, फिर उसके बाद एप्लीकेंट्स नेम यहाँ फिलअप करना है, पैलेस फिलअप करना है। ये जब नेक्स्ट करेंगे तभी ये स्क्रीन आपको दिखाई देगी और ये सारी डिटेल्स फिल करने के बाद आपको डन पे क्लिक करना है। जब आप डन पे क्लिक करते हैं तो अगेन आपको 5 मिनट का टाइमर मिलता है, पूरी इन्फॉर्मेशन एक बार चेक कर सकते हैं। आपने जो डॉक्यूमेंट अटैच किया है वो भी आप यहाँ चेक कर सकते हैं। अगर सब सही है तो आपको कन्फर्म पे क्लिक करना है। कन्फर्म पे क्लिक करते ही आपको योर रेफरेंस आईडी आपको मिल जाता है जिसे आपको नोट करके रखना है। अगर BLO कर रहे हैं तो BLO भी इसे नोट करके रखेंगे रजिस्टर में। अब बात आती है कि आप चेकलिस्ट को रिपोर्ट कैसे कर सकते हैं। सेम प्रोसेस जो हम पहले कर चुके हैं। 3 लाइन्स पे क्लिक करेंगे डैशबोर्ड पे, फिर आपको ये इलेक्टर्स का ऑप्शन मिलता है, चेकलिस्ट पे क्लिक करेंगे या फिर आपकी स्क्रीन पे जो नंबर शो हो रहे हैं वहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ आपकी टोटल जितनी भी चेकलिस्ट आपको अलॉटेड है वो यहाँ देखिए 2 नंबर मिल गया है टोटल फॉर्म्स, यहाँ पे आपको उसकी लिस्ट मिल जाएगी। अब मान लीजिए मुझे इसकी रिपोर्ट करनी है चेकलिस्ट को या इसको करना है तो हम उसे सेलेक्ट करेंगे और बस उस पर क्लिक करते ही आपके सामने चेकलिस्ट ओपन हो जाएगी। देखिए ऊपर आपको फॉर्म 8 की इन्फॉर्मेशन मिलेगी। आपको फॉर्म 8 देखना है, इलेक्टर डिटेल्स देखनी है। सबसे पहले यही देखना है कि कई बार हमें कॉमन मिस्टेक क्या मिलती है, जो भी फॉर्म 8 अप्लाई करते हैं वो अपनी फोटोग्राफ की जगह डॉक्यूमेंट अटैच कर देते हैं। सो फोटो सबसे पहले देखें, कहीं डॉक्यूमेंट तो अटैच नहीं कर दिया। उसके बाद बेसिक डिटेल्स वो क्या ठीक करवाना चाहते हैं। बेसिक डिटेल्स मान लीजिए वो नाम ठीक करवाना चाहते हैं तो यहाँ ये जो सेक्शन आपको मिलता है इलेक्ट्रोल मॉडिफाइड डिटेल्स, मतलब यहाँ आपको वो इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि मतदाता क्या चीज़ ठीक करवाना चाहता है। हो सकता है यहाँ 2 या 3 एंट्री ठीक करवाता हो तो 3 एंट्रीज़ की आपको यहाँ सूचना मिलेगी। यहाँ देखिए DOB ये करवाना चाहते हैं तो आपको रिलेवेंट डॉक्यूमेंट का ऑप्शन मिलता है जिस पे आप व्यू पे क्लिक करके डॉक्यूमेंट चेक कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट कैसे चेक करना है, देखिए जब आप व्यू पे क्लिक करते हैं इस टाइप से आपका डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा और आपको यहाँ येस पे क्लिक करना है, ऊपर से क्लोज कर देना है। इससे पहले आपको डॉक्यूमेंट को केयरफुली रीड करना है, क्या वो डेट ऑफ बर्थ जो करवा रहे हैं वो एग्जैक्ट मैच है या नहीं और व्यक्ति का डॉक्यूमेंट सेम है या नहीं, नेम, फादर नेम, हर चीज़ आप फिजिकली वेरीफाई कर लें, उसके बाद ही इसे येस रिपोर्ट करें। ठीक है, आपको रिपोर्ट कैसे करना है, येस करना है और ऊपर से क्लोज कर देना है, बैक बटन प्रेस नहीं करना है। अब ग्रूड ऐप पे हम एक्चुअल में कैसे रिपोर्ट करते हैं वो देख लेते हैं। देखिए ये जो इन्फॉर्मेशन कॉलम है यहाँ हमारे पास सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। हम या तो फॉर्म को एक्सेप्ट कर रहे हैं या रिजेक्ट कर रहे हैं, तो दोनों ही केस में हम क्या करेंगे, ये सेलेक्ट करेंगे ऊपर वाले एड्रेस, DOB या ज़्यादा कॉलम्स आ रहे हैं तो उनको भी येस करेंगे, टिक करेंगे। ठीक है, यानी इसका मतलब ये कि आपने इन चीज़ों को देख लिया है, फिजिकल वेरीफाई कर लिया है। ऑन फील्ड एप्लीकेंट विजिट इज फाउंड, क्या जब आपने फील्ड विजिट की मतदाता आपको मिला, अवेलेबल है तो अवेलेबल करेंगे या फिर एब्सेंट शिफ्ट है तो वो आप यहाँ से करेंगे या फिर नो सच पर्सन है तो करेंगे। इसे आप क्लिक करेंगे। अगर फॉर्म को एक्सेप्ट करवाना चाहते हैं तो एक्सेप्ट लिखेंगे, अगर रिजेक्ट करवाना चाहते हैं तो रिजेक्ट लिखेंगे। कोशिश करें कैपिटल अक्षर में सबसे पहले यही क्लियर करें। इसके बाद क्या करना है, आपको वोटर का नाम लिखना है, जैसे रूपाराम, ऑल डिटेल्स आर वेरीफाइड एंड करेक्ट बाय BLO 245 चंद्रभान। ठीक है, इस टाइप से अगर एक्सेप्ट करना है तो। अगर रिजेक्ट करना है तो क्या हम करेंगे, रिजेक्ट रूपाराम ऑल डिटेल्स आर नॉट करेक्ट या इनवैलिड। ठीक है, उसने डॉक्यूमेंट प्रोवाइड नहीं किया, जो भी है। इसके बाद आप BLO पार्ट नंबर और BLO नेम। सो बड़ा सिंपल है, इतने शॉर्ट में आप इजीली क्लियर कर सकते हैं। सो इसे लंबा अगर कोई और रिमार्क लिखते हैं तो उसका कोई खास सेंस नहीं बनता है। तो जब आप नीचे लास्ट में सबमिट मिला है आपको, सबमिट पे आप क्लिक करेंगे तो आपको ये वाली स्क्रीन मिल जाएगी। सबमिट फॉर्म प्रोसीड पे क्लिक करना है और आपका फॉर्म इजीली सबमिट हो जाएगा। तो चलिए जान लेते हैं, जब आप कोई भी फॉर्म अप्लाई करते हैं वो फाइनली एक्सेप्ट या रिजेक्ट होता है, उसके बाद आप उसे कैसे चेक कर सकते हैं। वैसे तो आप वोटर पोर्टल पे चेक कर सकते हैं या NVSP पे भी चेक कर सकते हैं, लेकिन ग्रूड ऐप पे अगर आप चेक करना चाहते हैं कि क्या आपके रिकॉर्ड में अपडेट हो गया नहीं, तो आपको क्या करना है, ये देखिए आपकी जो होम स्क्रीन है यहाँ पे आपको नीचे की साइड में मेल, फीमेल और थर्ड जेंडर इनके ऑप्शन मिल जाते हैं। तो आप डायरेक्ट इन पे क्लिक करके क्या करेंगे, क्लिक जैसे ही करते हैं आपके सामने ये वाली स्क्रीन आ जाती है। यहाँ पे आपको वोटर का नाम
या एपिक नंबर, दोनों से आप चेक कर सकते हैं। मान लीजिए मेरे पास राजकुमार का सर्च करना है, क्या वोट जुड़ा है या नहीं, या फिर हम ये भी चेक करना चाहें कि भी पहले से वोट है या नहीं। 6 नंबर की जब चेकलिस्ट की रिपोर्ट करते हैं तो क्या करना है, यहाँ टाइप करके सर्च कर लीजिए क्या वो वोटर ऑलरेडी आपकी वोटर लिस्ट में है या नहीं। अगर नया जुड़वा है तो वो यहाँ अपडेट हो गया है या नहीं। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, बाय नेम सर्च कर सकते हैं। और एक ऑप्शन और रहता है हमारे पास, एपिक नंबर से भी हम सर्च कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे एपिक नंबर डाल के भी आप सर्च कर सकते हैं। तो कोई भी फॉर्म्स आप अप्लाई करते हैं तो उसे फिजिकली रिकॉर्ड में मेंटेन करें, ताकि आप ये चीज़ चेक कर पाएँ कि क्या आपने जो फॉर्म अप्लाई किया वो फाइनली आपके रिकॉर्ड में इंक्लूड हो गया है या नहीं। और आप ये चेक कर सकते हैं आपका जो टोटल नंबर था वो इंक्रीज हुआ है या नहीं। अब जब आप उस पर क्लिक करते हैं तो कोई भी वोटर की डिटेल्स आपके सामने ऐसे इस टाइप से ओपन हो जाती हैं। आप पूरी उसका नेम, एज, जेंडर, फादर नेम, एड्रेस सारा कंफर्म कर सकते हैं। क्या आपने जो मतदाता जुड़वाने के लिए फॉर्म अप्लाई किया था, क्या वही मतदाता अपडेट हुआ है। साथ में आपको सीरियल नंबर वगैरह, यहाँ पार्ट नंबर, सेक्शन नंबर, हर चीज़ की इंफॉर्मेशन मिल जाती है। और जो कुछ ऑप्शन है वो आपको मैं बता देता हूँ। यहाँ आपको एक स्टार जैसा ऑप्शन मिलता है, ये है थीम चेंज करने के लिए। आप अपनी ऐप की थीम चेंज कर सकते हैं। कई बार कुछ एरर आते हैं, आपके वोटर सही से शो नहीं करते, तो आप रीसिंक डेटा पे क्लिक करके दोबारा से रीसिंक कर सकते हैं। प्रोफाइल पे क्लिक करके अपनी प्रोफाइल चेक कर सकते हैं। सपोर्ट पे आप क्लिक करके टेक्निकल सपोर्ट के लिए आप डाल सकते हैं, या आपको कोई ऐप में कुछ और फंक्शंस की आवश्यकता है तो वो सारे ऑप्शंस आपको यहाँ मिल जाते हैं। FAQ में आपको वो सारी चीज़ें मिलती हैं, इस ऐप से रिलेटेड क्वेश्चंस कि आप किसी चीज़ को कैसे कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको वीडियो बना के बताया, उसी प्रकार से बहुत सी चीज़ें हैं जो आप सर्च करना चाहते हैं। कोई क्यूरी है तो आप FAQ में जाके ढूंढ सकते हैं, और फाइनली आप यहाँ से लॉग आउट भी कर सकते हैं। मुझे आशा है इस वीडियो से मेरे जितने भी साथी हैं सबकी अच्छे से हेल्प हुई होगी, कुछ इन्फॉर्मेटिव आपको मिला होगा। अगर आपकी कुछ हेल्प हुई है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर कुछ कमी लगी है तो भी मुझे कमेंट सेक्शन में इन्फॉर्म करें कि इस वीडियो में क्या कमियां हैं, जिसे मुझे नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करना चाहिए। अगर आपका कोई भी कन्फ्यूज़न है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें। और हाँ, ऐसे मैं इन्फॉर्मेटिव वीडियो इलेक्शन से रिलेटेड, BLO से रिलेटेड जो भी अपडेट्स होते हैं उनका वीडियोस में लेके आता रहता हूं। तो इसलिए इलेक्शन गाइड चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि जो सही वीडियो है, इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, वो आप तक पहुंच पाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग। लव यू ऑल, बाय बाय।